जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, हम उस अनफॉर्चुनेट जगह में मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता रोज़ एक शख्स का कत्ल हुआ और उस शख्स का नाम था आज़म ख़ान। आज़म ख़ान जो कि यहाँ के समाजी कारकुनों में से थे। इलाके का कहना ये है कि आज़म ख़ान की बड़ी कुर्बानियाँ थी, इलाके के जो भी मसाइल होते थे उन पर आवाज़ उठाते थे। नाज़रीन, बताता चलूँ कि उन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई और आज़म ख़ान ज़ख्मी हालत में भी बयान दे चुके हैं, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। परवेज़ था। कौन? पहले गोलियां मारी तारिक ने, परवेज़ उसके साथ था, हबीब था ठीक है। और क्या नाम है, नोमान था और भी थे बहुत सारे नाम। सीधे फायर मारे? हाँ बिल्कुल। एक ये है, एक ये है, एक ये है हाथ में, और हाँ देख लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगह में जहाँ पर आज़म ख़ान को कत्ल किया गया। उस समय उसके नौजवान बच्चे जो कि उस वक्त खड़े हुए थे वो भी ज़ख्मी हालत में हैं। उनमें से एक की हालत जो है वो बताई जा रही सीरियस है। इस वक्त उनके फ़र्जंदों के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कितने फ़र्जंद हैं उनके, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और कत्ल कैसा हुआ, आखिर क्या कातिल के मकासद थे, आइए उनसे जानते हैं और आप तक तफसीलात लाने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, बड़ा अफसोस हुआ वालिद साहब का सुनकर, और ये फरमाइए कैसा ये वाक़या पेश आया? बस अफसोस की तो हमारे लिए तो ज़िंदगी भर अफसोस की बात है। बस हमारी गली के कोने पे वो तारिक नामी जो शख्स है उसने प्लाट लिया था, कब्ज़ा करा था, प्लाट लिया गया इसका था। जो कातिल है उसका नाम तारिक? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी। जी, उसने प्लाट लेने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी टीम बिठाई हुई थी जो मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। अच्छा। और क्योंकि हमारा मोहल्ला यहाँ पर से लोगों का क्या फयाशी का अड्डा यहाँ पर खोला हुआ था उसने। जी, जो मेरे वालिद साहब जो एक ओहदेदार भी थे इलाके के, जो लेडीज़ों ने आके उनको बताया कि आज़म भाई इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, तो मेरे वालिद साहब ने पहले इसको खुद वॉच किया। उसके बाद उस तारिक को ये कहा कि भाई ये सब क्या है, इलाके में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब के सब यहाँ से लेडीज़ें गुजरती हैं, हर कोई भी आने वाला जाने वाला हर उस किसी भी लेडीज़ को उसी गलत निगाह से देखेगा जिस काम के लिए वो अंदर आ रहा है। तो इस बात पे तो उसने मेरे वालिद साहब से बहुत ज़्यादा गालिम गलोच करी, तो मेरे वालिद साहब ने उससे हाथापाई भी करी। तो वो यहाँ से चला गया, उसकी हल्की सी यहाँ पर नाक पे खरोश आई, उसने जाके थाने गया। ये कहने पे कि आपका घर है उस पे जो है जिस्म फरोशी का काम चल रहा है, जी। उस पे वो हाथापाई पे उतरा? जी। अच्छा। उसने बोला कि मैं यहाँ पर तेरी माँ को बिठाऊंगा। अब मुझे ये बात बताएं कि कोई भी शख्स अपनी माँ के लिए कैसे बर्दाश्त कर लेगा? अच्छा, तो इस बात पे हाथापाई हुई, उसकी हल्की सी नाक पे खरोश आई। जाहिर सी बात है, लड़ते हैं दो बंदे तो लगती है। वो थाने गया, थाने में उसने पता नहीं क्या बयान दिया क्या नहीं दिया। थाने वालों ने एमएलओ का कहा, उसकी पसलियाँ तोड़ के उसने साबित कर दिया, और पसलियाँ टूटे में यहाँ पर पूरे इलाके में वो घूम रहा है बाइकों पे। अच्छा। और पूरी टोलियाँ लेके घूम रहा है सामान के साथ के आज़म दिखे मैं उसको वो करूँ। अब वो जब ऐसा हो गया, इलाके में यहाँ पर आया, कुछ इलाके के लोग हैं मुख्तसर, जो मैं नाम तो नहीं जानता उनके, लेकिन वो उन्होंने उसको यहाँ की पनाह दी, सबको बिठाया, सब कुछ करा, और घर से मेरे वालिद साहब को बुलाया कि आ जाओ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो जब मेरे वालिद साहब गए कंप्रोमाइज़ के लिए, तो उसने बिना कोई बात करे, बिना कुछ करे, डायरेक्ट फायर कर दिए मेरे वालिद। अच्छा। स्ट्रेट फायर कर दिए। वो आज़म साहब जो है वो कंप्रोमाइज़ के लिए गए थे? जी। अच्छा। क्योंकि वो तारिक नामी शख्स ने बुलवाया था। अच्छा। जी, परवेज़ नामी शख्स के हाथ के भाई बुला के लाओ। अच्छा। क्योंकि वो खुद तो नहीं आया था, परवेज़ नामी शख्स ने मेरा चाचू का बेटा है उसके हाथ बुलवाया था। तो जब मेरे वालिद साहब गए तो उसने कोई बात ही नहीं करी दूसरी, उसने डायरेक्ट फायर खोल दिए। तो अब थाने में हम गए, सब कुछ करा। अब ये कि थाना हमारे कितनी फेवर करता है कितनी नहीं करता, और हमें तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए जी। बस अल्लाह के बाद हमारी नज़रें मीडिया पे और थाने पे ये कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। बड़े फर्जंद हैं। जी, मैं बड़ा बेटा हूँ। अब ये बताइए कितने दीगर लोग ज़ख्मी हैं? मेरा एक छोटा भाई है अमान खान। अच्छा। जिसके उसको भी 2 फायर लगे हैं, वो सीरियस हालत है, एडमिट है। वो साथ गए थे? जी। अच्छा। वो साथ ही मौजूद था। और एक इलाके के जो हमारे अयाज भाई हैं उनके भी हाथ में फायर लगा है, वो भी जख्मी है, वो भी ज़ेर इलाज है जीना हॉस्पिटल में। अच्छा। जी, उन्होंने सिर्फ ये रोका कि भाई इलाके में तुम गलत काम कर रहे थे और ये इस तरीके से नहीं होता, तुम तो कंप्रोमाइज़ करने आए थे, तो उन्होंने उनको भी फायर मारा। अच्छा। जो वो भी अभी ज़ेर इलाज है। अच्छा। जो ज़ख्मी है उनकी हालत कैसी है?
जो मेरा छोटा भाई है अमान, उसकी हालत अभी नासाज है, वो कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टरों का यही कहना है कि अभी इसको 3 महीने लगेंगे। अच्छा। तो अभी हर रोज़ उसको कभी होश में आता है, फिर वो बेहोश हो जाता है। और अयाज भाई हैं, उनको भी ऐसी मामला चल रहे हैं, उनके भी हाथ में फायर लगा है, तो उनका भी दर्द वर्द उठता रहता है। अच्छा, जिस चीज़ के लिए आपने आवाज़ उठाई थी, वो जो जिस्म फरोशी का अड्डा था, यहाँ से फिर ख़त्म हो गया? जी जी, वो जिस्म फरोशी का अड्डा तो ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं जो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं चादरें लपेट के रातों में, जिनके पास सामान होता है यहाँ पर बैठते हैं, रोज़ाना पिकेट देते हैं। जी जी, बैठते हैं यहाँ पर, शराब वराब पीते हैं। पूरा मतलब मोहल्ला देखता है उनको। ये आपके घर के बिल्कुल बराबर में? जी जी, मेरे घर के बिल्कुल एक मकान छोड़ के तीसरा मकान हुआ है। अच्छा जी, इलाके के कुछ और लोगों ने भी आवाज़ उठाई है? जी जी, इलाके के सारे लोग हैं, इलाके के बल्कि लोग हमारे साथ यहाँ पर अभी मौजूद भी हैं, जो इन्होंने देखा था, और उन्होंने भी इस बात पे बोला था कि ये सब गलत है। जी, मरहूम आज़म खान के वालिद मोहतरम भी हमारे साथ हैं इस वक्त। आवाज़ उठाने पे इतना बड़ा वाक़या, क्या ये शख्स कोई बाअसर है जो कातिल है? जी हाँ, बासर है ये। पुलिस कहता है पुलिस मेरी है अपनी। अच्छा। और मैं जो चाहूँगा जिसको मारूंगा। अच्छा। हाँ, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। अच्छा। जेल में बैठकर भी वो तड़ियाँ देता है, मैं बाहर आऊँगा तो आप लोगों को लॉकअप में देखूंगा। जी हाँ, लॉकअप में बैठ के तड़ियाँ दे रहे हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए, आज़म साहब ने ख़ुद कहा था जब वो ज़िंदा थे ज़ख्मी हालत में, चंद और लोगों का भी नाम दिया था, क्या वो गिरफ़्तार किए पुलिस ने? नहीं अभी नहीं किए। अच्छा, पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किए। उसकी वजह? अभी एक शख्स खाली गिरफ्तार है। उसकी क्या वजह बता रहे हैं? वजह तो कोई नहीं बता रहे, लेकिन वो कहते हैं कि गिरफ्तार करेंगे हम। अच्छा। हाँ, तो वन को आपने देखा हो कोई छापे लगे हो? आज तीसरा नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? जी हाँ, जी हाँ। तो आपको लग रहा है कि इस केस में आपको इंसाफ मिलेगा, कि ये जो मुलजिम है उसको कड़ी सज़ा मिलेगी? जी, इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा। जी जी, इंसाफ मिलना चाहिए, और यही कानून की बालादस्ती होती है कि गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। सही। नहीं इंसाफ मिलेगा तो अल्लाह के घर तो मिलेगा इंसाफ। जी, फरमाइए, थाने की तरफ से क्या मदद मिल रही है? मेरिट पे काम हो रहा है, आप मुतमईन हैं कार्रवाई से? अगर थाना सही करेगा तो बहुत अच्छा है, सही होगा। अच्छा। अच्छा जी, उनके पड़ोसी हैं, मोहल्लेदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाक़ये के मुतालिक। अच्छा बताइए भाई, आज़म खान साहब कैसे थे? भाई आज़म भाई बहुत अच्छे थे। अच्छा। हमारे इलाके के बेहतरीन बंदे थे। सही है। और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है हमारे इलाके में, जो ये तारिक साहब ने किया है, और खुली बदमाशी पे किया है। ये तारिक जो है, ये ऐसा आदमी है, इसके साथ इतने डिफ़ॉल्टर लड़के। सही है, कोई गवर्नमेंट नहीं पूछती इसको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये मकान पे कब्ज़ा हुआ, उसके बाद ये गली के कोने पे ऐसे लड़के लेके आए जिनको कोई पूरी एसटी में कोई जानता ही नहीं है, कभी देखा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो जिस मकान पे तनाज़ा चल रहा था, यानी कि फांसी का अड्डा चल रहा था, इस मकान की अपनी तारीख क्या है? क्या कब्जे का ही है? कब्जे का ही है। अच्छा, कब्जे का है। असल में ये तारिक का काम ही ये, जो मकान खाली देखा उस पर कब्जा मार लिया, लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू करा। अच्छा। आज़म भाई हमारे ऐसे किसी फील्ड में नहीं थे। इस कातिल तारिक की कोई पहले भी FIR कटी है? बहुत है FIR। अच्छा जी, बहुत सारी है। जी हाँ। तो इसका काम यही है कि लोगों के घरों में कब्जा हाँ, करता है, घरों में फरोशी का काम जी करता हाँ, है। अच्छा, यही काम है इसका। तो और ये थाने को नजर नहीं आना? थाने अब हम तो काम धंधे वाले लोग हैं सर जी। जी। हमारा ये काम ही नहीं है कि हम थानों में जाएं या इधर जाएं। इन लोगों का यही काम है, कब्जा करना, लोगों से छीन के खाना। अच्छा। अभी आज़म भाई हमारे ऐसे वर्कर थे। हाँ। मेरान टाउन के साजा मेरान टाउन में किसी भी जगह पे आप चले जाओ, आज़म भाई की तारीफ़ ही सुनोगे इंशाल्लाह। जी। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि वो फलाना ये ढिमकाना। इनके साथ बहुत बड़ी ज़ाती करी है उसने। अच्छा। बहुत बड़ी ज़ाती करी है। अच्छा, ये बताइए, अब जो घर है जहाँ जिस्म फरोशी का अड्डा चल रहा था, आज़म साहब ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। जी हाँ। तो वो घर खाली है, क्या है अब उसको? वो अब इसने बेच दिया है। अच्छा, किसी और को? जी, अच्छा। वो अब इसने बेच दिया है। अब वो यहाँ से दूसरे घर पे कब्जा करा है उसने। सही है, उसका भी यानी कि इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे को इस चक्करों में कोई लेना देना ही नहीं है। सही है। इतवार के दिन जो है ना, इसने आज़म भाई को फायर मारे हैं, बहुत नाजायज़ मारे हैं। अच्छा। उसमें हमारे जो बेचारे वो शहीद हो गए हैं। अच्छा, ये वक्त क्या था बताइए? ये 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था। जी हाँ, रात के जी 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था। और इलाके में हम जो है बहुत कम लोग थे। इसका ज़हनो गुमान में नहीं था किसी को कि ये हो जाएगा। आज़म भाई को 5 गोलियां लगी हैं बेचारे को। अच्छा, ये बताइए, अब तक क्या रिपोर्ट है? जिस पिस्टल से उन्होंने गोलियां मारी थी, वो पिस्टल क्या कानूनी है या गैर कानूनी? ये सर हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये थाने वालों को पता होगा कि पिस्टल है या नहीं है। हमें ये सुनाई आया कि वो पिस्टल भी बरामद नहीं करा है। नहीं करा।
तो यानी कि थाने की तरफ से जो कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। सर ये हम नहीं क्यों कि ऐसे ही बिला वजह बोले, हमारे को पता नहीं है क्यों। एसपी साहब भी आए थे जिस दिन मैयत हुई है, और एसएचओ खटक साहब भी आए थे। दोनों इधर आए थे गली के अंदर। जो ताउन था उनका, उन्होंने हमारे को यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ हैं, आपका जो हमारी तरफ से जो ताउन होगा वो हम अच्छा, करेंगे। मोहल्ले का क्या मुतालबा होगा? जिस तरह आजम साहब ने मोहल्ले का एक ही हयात मुतालबा में, है, जख्मी हालत में जो बयान दिया था जी, उसके मुताबिक जो अशखास थे उनको क्या गिरफ्तार होना चाहिए? कैफर के बिल्कुल होना चाहिए। इसको तो फांसी 302 के केस में फांसी लगनी चाहिए तारिक को, जो इसने जुल्म करा है। आजम भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के, कोई इतने बड़े बच्चे नहीं है। ये रहा, ये भाई, ये आजम भाई का छोटा लड़का है, उसामा, मोहम्मद उसामा नाम है। इससे छोटा भी एक बच्चा है। ये बहुत बड़ा जुल्म करा है। देखिए, औलाद छोटी हो बड़ी हो, औलाद औलाद होती है। बाप का साया जो होता है वो दोबारा नहीं मिलता है। और दूसरी बात क्या है, रियासत पे रियासत कायम, ये कहीं से भी इजाज़त नहीं दी जा सकती इस चीज़ की। क्या कहेंगे वालिद की मौत पर? वालिद की मौत पे तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इन इदारों से और इस थाने से वो दरख्वास्त है कि बस इंसाफ दिलाया जाए। हमारे सर से हमारा बाप का साया चला गया। अच्छा। अब हमारे बस चाचू है हमारे ऊपर, हमारे दादा हैं, इनको भी उससे हर चीज़ का ख़तरा है। हमें सेफ्टी दिलवाई जाए और जो हमारे साथ हुआ इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके इसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा, हमने सुना था कुछ अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं जी, उसमें क्या सदाकत है? जी बस हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ से, वो रुमाल बांधे हुए होते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किस कुछ आवाज़ें आई हो? हाँ, आवाज़ें तो बहुत सी आ रही हैं। अब ये हकीकत है क्या है ये देखना पड़ेगा, कौन है वो लोग, उसी के बंदे हैं। तो क्या कहते फिर रहे? बस वो यही मतलब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं, चले जाते हैं। उनके पास पिस्टलें होती हैं। अच्छा। अंदर बैठ के ये जो भी कर रहा है वो थाना भी जानता है, सब जानते हैं। थाने का ताबुन बस हमें चाहिए, जो कि थाना हमारे साथ ताबुन करेगा तो इसको सज़ा होगी। 302 में इसको जो करा इसने, वहाँ की सारी फुटेज वगैरह हैं वो निकलवा के उसको मद्देनज़र रखते हुए जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के, उससे उसको सज़ा मिले बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, आप कौन है? भाई हैं? मैं भाई हूँ। अच्छा जी, बताइए। और आजम साहब के भाई हैं? जी जी हाँ, अच्छा, मैं भाई हूँ। तो भाई हम लोग थाने गए। हमें देख के, और वो तो चौड़ा हुआ था, वो तो धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि अब इनकी बारी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, लॉकअप के अंदर बैठ के कह रहे हैं अब इनकी बारी है? हाँ, बोला अब इनकी बारी है। किनकी? बच्चों की? बच्चों की। हम भाई है। अच्छा। और ये हमारे भतीजे हैं, उनके अपने बेटों को धमकी दे रहा है हमारे सामने कि अब इनकी बारी आएगी। और मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसने ये बात करी है। बाकी हमें तो इतना बाअसर है कि ये शख्स जो कि लॉकअप के अंदर बैठ के इसको पता है कि मुझे कुछ होना नहीं है, मुझे कोई कड़ी सज़ा नहीं मिलनी है। आप क्या समझते हैं, क्या मुलजिम को इस बात का इल्म है? इल्म है तो वो तभी चौड़ा होकर बात कर रहा है ना, वरना क्यों करता वो? तो इस मुतालिक आप लोगों ने मज़ीद कोई दरख्वास्त दी हो थाने को कि हमारी जान को ख़तरा है, लिहाजा जिस तरह से अंदर लॉकअप में बैठ के आवाज़ें कसते हुए कह रहा है, तो उस पर थाना ने क्या कहा? हमने एसपी को कंप्लेन दी हुई है कि हमारे को जान का ख़तरा है। बाकी बस इतनी बात, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं करी है। अभी बस जो मेन जो मुजरिम था वो ही गिरफ़्तार हुआ है। बाकी जो जिन के नाम लिए हैं भाई ने मेरे, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। तो उसकी गिरफ़्तारी के मतलब पुलिस का क्या कहना है? वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। मगर थोड़ा स्लो कर रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप? वालेकुम सलाम, मैं पड़ोसी हूँ आजम भाई का, ठीक है ना। और माशाल्लाह हमारे साथ आजम भाई का बहुत अच्छा ताउन था इलाके के हिसाब से भी। और किसी हवाले से ये फांसी अड्डा खोला था और कुछ इलाके के मामला होते वो सब में बोलते थे। सिर्फ उनका गोना सिर्फ यही था, ठीक है ना, जो आज ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं तारीख के। सही। अभी इन्होंने जो बंदा काम पे हो या आप घर में सो रहे हो, आपके नाम की एक गाड़ी आती है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी ज़रा तफसीलात बताइए, क्योंकि बच्चों से पूछेंगे तो लोग ये समझेंगे, अफसरान ये पूछेंगे कि ये अपने मरहूम वालिद की फेवर कर रहे हैं। अब आप तो पड़ोसी हैं। जी लोग आया हूँ मुझे। अच्छा। मुझे कहीं वो बात पे बुलाया, वो लगता है बलोच कॉलोनी का थाना, ठीक है। अब बलोच कॉलोनी थाने में मुझे बुलाया, वहाँ पर तशद्दुद किया, मेरी बाइक थी, मोबाइल था। आपको भी? जी कुछ पैसे थे। आपको किस बिना पे? मुझे बुलाया था काम देखने के बहाने से। अब मैंने वो तारिक ने अच्छा। तारिक ने किसी नए रो नंबर से फ़ोन किया था मुझे। किस नौयत का काम था? बोलने कलर का काम है, 2 प्लेट को आके देख लो। जैसे मैं गया हूँ, उन्होंने तारिक साहब ने डायरेक्ट चैम्बर मार दिए। तो एक स्टेट थी उसमें ले आके मुझे तशद्दुद किया बांध के।
ठीक है, 4-5 मंदिर है वहाँ पर। ये कब का वाक़या है? ये 31 ये आखिरी साल का आखिरी क्या नाम है, 31 दिसंबर का। अच्छा, दिसंबर का। 3 से लेकर 4 तक का दरमियान का टाइम है ये। अगर वो CDR अगर निकलवाते हैं ना, तो CDR मेरी यहाँ की आती है बलोच की, ठीक है ना। अगर बलोच से उठाया तो बलोच पे काम करवाते हैं। तारिक साहब ने कार मंगाई फ़ोन करके, जो मुझे KIA में जमा करा के गए। अच्छा। और उनकी अपनी खुद की MR कटी हुई थी। यानी कि KIA थाने में उसकी इतनी चलती है? जी, गरीब लोग हैं, ठीक है ना। पता नहीं कैसे बच्चों को पेट पाल लें। अब हम लोग घरों से भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कब तक भागते रहेंगे। अच्छा, अब तक कितने FIR काट चुके हैं वो? सर इसने तो बेताशा लोगों के खिलाफ FIR काटी है। अब हम लोगों को ये मसला हो गया, हम लोग अपने घर चलाएं या FIR में पैसे दें या क्या करें, खुदकुशी करने का मकाम है हम लोगों का। FIR की नौयत क्या है? सर वो जिसको उसको लूटना होता है ना, ये कोई मसला होता है उसके खिलाफ डकैती की, चोरी की, आप बोले सो रहे हो या वॉशरूम में हो, ठीक है ना, ये सारे काम इसके होते हैं। ऊपर FIR कट जाती है वहाँ पर डायरेक्ट। सिर्फ इसकी एक आवाज़ पे काम होता है। पुलिस इतनी सुनती है उसकी? जी, है ना। आज तक मैं कितनी FIR के लिए जा चुका हूँ मैं। मेरी 2 भाई की चोरी हो चुकी है, मेरी तो आज तक कोई FIR नहीं कटी। अच्छा, थाने में? जी बिल्कुल। अच्छा, उसकी कट जाती है? उसकी कट जाती है, गाड़ी के पेपर पड़े हैं, गाड़ियाँ नहीं है मेरे पास। अच्छा। कोई तीसरी गाड़ी इसने छीनी तारिक ने। तो अब आपको क्या लगता है, लॉकअप में मुलजिम है कत्ल के इल्ज़ाम में, अब आपको लगता है ये जो आज़म भाई के बेटे हैं इनको सज़ा मिलेगा? सर लिहाजा बोलना तो ये चाहिए हमारे को तब्दील करवा दें। अच्छा, निज़ाम। अच्छा, अगर मुतमईन होंगे ठीक है, काम करवाएंगे ये लोग, हम भी साथ हैं इनके, ठीक है ना। अगर नहीं होंगे चेंज कराएंगे। जी, चेंज करवाएंगे। जी। जी नाज़रीन, ये थे मोहल्ले वाले और उनके साहबजादे जो कि आज़म साहब को यहाँ पर कत्ल किया गया। और उसके बाद मोहल्ले वालों का भी यही कहना है कि ये जो मुलजिम है तारिक, ये बड़ा बाअसर है, इसकी पुलिस सुनती है। कई FIR काट चुके हैं, जिसके ऊपर भी FIR काटना चाहे, जो कि उसकी चलती है थानों में। जिस तरह से उनके पड़ोसी ने कहा मरहूम आज़म के कि मुझे बुलाया कयूमाबाद में मुझ पर तशद्दुद हुआ, वहाँ बुला के जो है, हालांकि वो हदूद भी थाना KIA की नहीं है, उसके बावजूद भी इसको वहाँ से गिरफ़्तार करके पुलिस के ज़रिए यहाँ KIA थाने में लाके यहाँ बंद कराया जाता है। जो मकतूल थे आज़म खान ने ज़ख्मी हालत में जो स्टेटमेंट दी थी, उस पे भी पुलिस अभी तक नहीं उतरी है और पुलिस ने ताहाल किसी भी मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया है। सिर्फ जो मेन सरगना था तारिक मरहूम ने मरने से पहले जो स्टेटमेंट दी थी, उन पे अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।